जरा मैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, और मैं अगर आपकी टीम को देखती हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन बनाया गया तो उनकी टीम में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उनकी टीम में खेल रहे थे राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ऐसे बड़े बड़े नाम। क्या जेपी नड्डा को कभी ऐसा महसूस होता है कि उनकी टीम में सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, उनकी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सारे वो किरदार आपके आसपास, एक स्टार स्टडेड टीम, क्या स्टार स्टडेड टीम को संभालना मुश्किल होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप में अपनी ताकत होनी चाहिए लोगों को साथ लेकर के चलने की, उनकी बातों को समझ करके उसको जोड़ने की। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं कि मेरी टीम भी और जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, जो सरकार में है, ये सब लोगों ने अपने जीवन में, समाज जीवन में तप करके निकले हुए लोग, और ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आई फील प्रिविलेज्ड दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच गुड पीपल एंड सच ब्रिलियंट लीडर्स। लेकिन आपको उस समय से मालूम था कि आपकी तुलना तो होगी, अगर अमित शाह जी, मतलब बिग शूज टू फिल, उन्होंने इस तरह की चुनावी कामयाबियां दिलाई, आपको एहसास था कि मुझे भी थोड़ा जज किया जाएगा? थोड़ा देखिए, जज करने का तरीका अलग अलग तरीके का होता है। हमारे अमित शाह जी की जो खूबियां हैं वह खूबी सब में नहीं होगी, वो खूबी उनके साथ एक्सक्लूसिव है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो खूबियां हैं वो अपने ढंग की खूबियां हैं। हम सब लोग उनकी खूबियों का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। और उसमें मेरी जहां तक व्यक्तिगत बात है, मैं अपने आप को कभी भी कहीं प्लेस नहीं करता हूं। मैं सबके साथ मिलकर के कलेक्टिवली कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और सबका सदुपयोग करते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं बहुत बड़ा कॉन्शियस भी नहीं हूं बिग शूज टू फिल इन, और इन बातों में मेरा बहुत रुचि नहीं है। मेरा यकीन इस बात पर है कि वर्क गिवन, वर्क एग्जीक्यूटेड, देयर शुड बी नो गैप। अच्छा, ये जो सिस्टम होता है आपका, जैसे जब अमित जी के समय ही बात होती थी तो ये होता था और कि वो पन्ना प्रमुख के स्तर। एक बात और बता दूं, और हमारे को केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर आशीर्वाद है, इसलिए हमको कोई भी काम को लक्ष्य तक ले जाने में दिक्कत नहीं। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अमित जी के साथ ये बातें कही जाती थी कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं का भी फोन, जो पन्ना प्रमुख हैं उन सबसे भी बैठ के वगैरह करते थे, तो क्या ये पार्टी का स्टाइल है जो अध्यक्ष दर अध्यक्ष पास ऑन होता है? बहुत हद तक ये हमारी संस्कृति का सवाल है, लेकिन कमोबेश परसेंटेज कितना कौन करता है वो डिफर करता है। अमित शाह जी एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर कुछ चीजों को लड़ा है, और हम लोग सब लोग इसी रीति नीति में पले बढ़े हैं, इसलिए इसी काम को हमने आगे बढ़ाना है और इसमें कोई कोताही नहीं होगी। आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? कंट्रोल करने की आवश्यकता मुझे पड़ती नहीं है, कोऑर्डिनेशन से ही काम चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक, चूंकि अभी मंत्रियों से हम बात कर रहे हैं तो हम सरकार की उपलब्धि, उनके मंत्रालयों की उपलब्धियां, अगर मैं पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि आपसे पूछूं एक साल में? सबसे बड़ी बात अगर हम पार्टी की दृष्टि से देखें तो जहां तक आंतरिक संगठन का सवाल है, हमारी मेंबरशिप 11 करोड़ से आज 18 करोड़ हो गई। अब उसको पार्टी से जोड़ने का काम हम लोगों ने पकड़ा है। मेंबरशिप तो हो गए, लेकिन मेंबरशिप से आगे भी बढ़ना है, वर्कर भी बनाना है, कनेक्ट भी करना है, अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। इस काम में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, और इसीलिए अब हमारी एक्टिविटीज को नीचे तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आती है। वी आर स्ट्रेट कनेक्टेड टू द ग्रास रूट लेवल वोटर। ये बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उस पर विश्वास सबको नहीं हुआ? हो जाएगा, हमारे इंटेंशन सही होने चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा। और हमारे ऑपोजिशन वाले हमारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, ये भी हम जानते हैं, लेकिन सच्चाई होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमको सबका विश्वास जीतना है, और हम उस रास्ते पर चले हैं, उसमें हमको सफलता मिलेगी। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, हम तैयार हैं, लेकिन वह सफलता मिलेगी।